अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो एक दोस्त के पूछे गए सवाल के मुताबिक है। ये सराज भाई हैं इंडिया से। तो इन्होंने पूछा है कि भाई आप मेरे लिए देसी तीतर की अच्छी मादी की पहचान बता दो। और जो मेरा नर है वो 6 साल का है, तो उसके साथ कभी मादा नहीं लगाई, तो क्या अब मैं उसके साथ मादा लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता। पहले मेरे वालिद को शौक़ था, वो रखता रहा है, और अब मुझे शौक़ हो गया है। तो सराज भाई, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहले मैं आपको एक हिस्से की वजाहत दे देता हूं, क्योंकि आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी कि भाई प्लीज़ आप फुल वीडियो बनाकर भेजें। तो भाई, देसी तीतर की जो मादी है, आपने पूछा है कि अच्छी मादी की पहचान बता दो। तो अच्छी मादी की पहचान तो पहली तो ये है कि उसका साइज़ अच्छा होना चाहिए, जो कि नॉर्मल तकरीबन जो भी देसी तीतर होते हैं ना, उनका तकरीबन एक जैसा ही होता है, उसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अब दूसरी बात ये रही कि आपने जो मादी लेनी है वो इस तरह की हो कि वो डरती ना हो। जितनी वो कम डरेगी उतनी ही वो ज़्यादा उसके अंदर मस्ती आएगी, और जितनी ज़्यादा मस्ती आएगी उतनी जल्दी वो ब्रीड करेगी। तो उसके लिए आपने ये देखना है कि ये जो मादा है अगर पिंजरे में पड़ी होती है, तो अगर कोई यहीं से कोई बंदा गुजरता है तो क्या ये डर तो नहीं जाती। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह की ईज़ी माहौल में अगर घूमती फिरती है तो पिंजरे के अंदर, तो और ख़ुराक भी आपके सामने खाती है, तो इसका मतलब है कि ये मादी ब्रीड के काबिल है। लेकिन जो मादी डरती है वो ब्रीड नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर मस्ती ही नहीं आएगी, खौफ की वजह से, डर की वजह से। उससे अगर आपने ब्रीड लेनी भी है तो आप ऐसी जगह से लोगे, जहां उसको ऐसी जगह पे रखोगे जहां बंदे जो हैं या लोगों का आना जाना ना हो, और उसको कम बंदे ही नज़र आएँ। अच्छा, अब चलते हैं इस चीज़ की तरफ कि आपके नर की जो एज है वो 6 साल है। पहले कभी मादी नहीं लगाई, तो अब क्या अब वो लगाएगा या नहीं लगाएगा। उसके लिए ये है कि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, आपने नर को सीटी पे भी लगाया होगा। अगर वो सीटी पे लगा हुआ है, बंदों के साथ भी लड़ता है या दूसरे जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ता है, तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा उससे ब्रीड लेने के लिए। लेकिन आप मेहनत करके, कोशिश करके उससे ब्रीड ले सकते हो। उसका तरीका ये है कि अभी तो सीज़न में काफ़ी 6-7 माह तकरीबन बाकी हैं, तो अभी से ही आप मादी ले लो, या सीज़न से कम से कम 3-4 माह कबल मादी ले लो। नर और मादा को अलग-अलग केजेस में रखो, लेकिन रखो साथ-साथ, यानी दोनों एक दूसरे को देखते रहें। और आप अगर उससे प्यार मोहब्बत करते हो, सीटियाँ बजाते हो, और आप ज़्यादातर उसके करीब रहते हो, तो आप कोशिश करो कि ये चीज़ें आप ना करो, ना ही उसको सीटी दो और ना ही ज़्यादा आप उसके करीब रहो। ज़्यादातर मादा को ही उसके करीब रहने दो, ताकि वो मादा के साथ मनूस हो जाए, उसके साथ एडजस्ट हो जाए। तो उसके बाद ही जब आपको लगे कि नर मादा को बुलाता है, जब मैं खुराक डालता हूँ तो मादा नर जो है एक मखसूस किस्म की आवाज़ निकालता है और मादा को बुलाने की कोशिश करता है, तो उसके बाद इस चीज़ के चांस हैं कि नर जो है वो पेयर बना रहा है। और अगली बात यह है कि यूँ ही नर बोलेगा तो मादा भी साथ बोलना शुरू कर देगी। इसका मतलब ये है कि मादा में मस्ती भी आ गई है, और मादा जो है उसने नर को भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये चीज़ें करने के बाद फिर ही आपने उनको सिंगल केज में डालना है। जिस तरह ईरानी या दक्कनी का पेयर लगाने का तरीका होता है, इसका भी वही तरीका है, इसके लिए कोई अलहदा तरीका नहीं है। इसमें ये ज़रूर है कि देसी तीतर में मस्ती ईरानी, दक्कनी या सफ़ेद की निस्बत कम होती है, क्योंकि ये जंगली परिंदा है और इसके अंदर इतनी दिलेरी नहीं होती, थोड़ा सा ये उनकी निस्बत बुज़दिल होता है, जिसकी वजह से इसका पेयर लगाना आसान होता है, क्योंकि इसके अंदर मस्ती कम होती है। जब आपका पेयर लग जाता है, आपको यकीन हो जाता है कि पेयर लग गया है, मतलब कि दोनों को आप इकट्ठा छोड़ते हैं तो वो लड़ते नहीं आपस में, और अगर आप अलग करते हैं तो वो दोनों आवाज़ें करते हैं, एक दूसरे को तलाश करने के लिए आवाज़ें करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेयर जो है वो एक दूसरे के साथ उनकी लव भी हो गई है,
اور وہ ایکسیپٹ بھی انہوں نے کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر جو بریڈنگ کا طریقہ کار ہے اس کا بھی وہی ہوتا ہے ان سے بریڈ لینے کا، جو ایرانی دکنی یا وائٹ سے آپ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی خاص ایکسٹرا چیزیں نہیں ہوتی۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور خاص طور پہ سراج بھائی کو۔ تو اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ لوگوں کو پہنچ جائے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔